Hello everyone, here I am going to take this analog to digital and digital to analog chapter now, class 12th electronics. Okay, चलो तो देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स आपको दिए गए हैं कि किस तरीके से एनालॉग सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ओके, ये आपको एक डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पे समझा दिया गया है। ओके, अब देखो बच्चों कि यहाँ पर किस तरीके के सर्किट्स हम लोग एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो यूज करते हैं। जैसे कि 4 बिट बाइनरी लैडर, दैट इज R2R टाइप का डीएसी होता है, मतलब ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए होता है। उसका देखिए यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बना के दिखाया गया है, ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए बच्चों। एंड ये दूसरा जो दिया गया है दैट इज साइमल्टेनियस एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटर्स है और देखिए यहाँ पर रजिस्टर्स रखे हुए। रजिस्टर जो होते हैं बच्चों, तो ये जो होता है आपका रेफरेंस वोल्टेज जो होता है, तो ये रजिस्टर्स के थ्रू वो किस तरीके से उसकी कटिंग होती है, V/4 V/2 एंड 3V/4, इसमें इसकी कटिंग हो जाती है। ओके, और फिर ये कंपैरेटर्स क्या करते, कंपेयर करेंगे वो वोल्टेज को एंड देन इनकोड करके यहाँ पर आपको डिजिटल आउटपुट देते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का इस तरीके से डायग्राम दिया गया है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यहाँ दिया गया है। अब बच्चों इस पे बेस्ड ना दोनों इस पे प्रॉब्लम्स होती है, तो ये न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करने पड़ते हैं ये देखिए। यहाँ पर ना बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है फॉर 4 बिट बाइनरी लैडर के लिए। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए V0 2:0, V1 2:1, तो यहाँ पर जितने भी ये वोल्टेजेस इस तरीके से निकलेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 2 के पार में उसको मल्टीप्लाई करना है एंड देन इसका इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला है। फिर देन 4 बिट जो वेटेड जो रजिस्टर्स है उसका भी फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आगे हमें काम पड़ने वाला है। यहाँ पर देखिए बच्चों एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ मैंने लिखी है, और 4 बिट रजिस्टिव लैडर LSB का जो वेट रहता है वो 1/2n-1 रहता है। ओके, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उसका इस तरीके से होता है। जैसे कि एन का वैल्यू अगर 4 है, बिकॉज ये 4 बिट रजिस्टर है, तो एन का वैल्यू 4 है, तो 2⁴ -1, तो दैट इज इक्वल टू 16 - 1, तो 15 हो जाएगा। तो 1/15 ये क्या हो जाएगा, LSB का वेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं, तो देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। ओके, अभी देखिए बच्चों यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज इन द फॉलोइंग लैडर नेटवर्क। अभी उन्होंने एक लैडर नेटवर्क दिया हुआ है, तो इसमें देख सकते हैं आप रजिस्टर्स लगे हुए हैं काफी सारे बच्चों, 1 2 3 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं एंड 5 और 6, राइट। तो यहाँ पर इतने रजिस्टर्स लगे हुए हैं, इससे हमें अभी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ओके, तो अभी देखो बच्चों, अभी थोड़े पहले प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को जो दिखाए थे फॉर्मूलाज, वो क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, देखिए VA आउटपुट दैट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखिए बच्चों ABC ये 3 है, तो यहाँ पर हमें 3 का ही आएगा, ABC के लिए ही हमें वोल्टेजेस का लिखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला V0 2:0 प्लस V1 2:1 प्लस V3 2:2, राइट। अभी इस तरीके से ये आएगा, V1 V2 होगा ये, सॉरी दिस इज V2। ओके, V2 एंड 2:2। ओके, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन क्या हो जाएगा 2:n। ओके, अभी यहाँ n का वैल्यू कितना है 1 2 3, तो यहाँ लिख लो n का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है। ओके, अभी बच्चों V0 कितना हो जाएगा आपका, देखिए -5 इंटू 2:0 प्लस V1 कितना है बच्चों, -5 है अगेन, -5 इंटू 2:1 प्लस V2 क्या है बच्चों, यहाँ पे ग्राउंड कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 2:2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 का क्यूब, राइट। तो ये कितना हो जाएगा -5, और ये कितना हुआ बच्चों आपका -10 अपॉन 8। आपका आंसर क्या आ गया है, -15/8। ओके, -15/8 मतलब नियर अबाउट 1.875, राइट। इतना वोल्ट्स क्या आ जाएगा बच्चों आपका आउटपुट वोल्टेज आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए 3 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आसान से सवाल है। अंडरस्टूड एवरीवन। ओके चलो, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में उन्होंने क्या कहा है बच्चों, व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 4 बिट R2R लैडर टाइप DAC करस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी इनपुट। अभी देखो बच्चों इन्होंने बाइनरी इनपुट्स आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ ना एक ना गिवन यहाँ पर एक डेटा लिख लेते हैं कि यहाँ पे ना लॉजिक जो रहेगा बच्चों,
लॉजिक ना हमेशा क्या लेना है आपको यहाँ पर, अगर दिया भी नहीं ना, 0 के लिए, ओके, इक्वल टू 0 वोल्ट लीजिए, एंड लॉजिक 1 के लिए आपको 16 वोल्ट लेना है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप इस तरीके से ध्यान में रख लीजिए। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, बिकॉज ये 3 इनपुट्स उन्होंने दिए हुए, तो बाइनरी इनपुट दिए हुए बच्चों। हमें पता है वीए का फॉर्मूला क्या होता है फॉर R2R के लिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर R2R? वी नॉट 2 to 0, V1 2 to 1 प्लस V2 2 to 2 प्लस V3 2 to Q एंड सो ऑन, राइट। यहाँ हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो इसलिए हमने 4 लिए, 4 डिजिट से हमारे यहाँ, तो हमने 4 तक के लिया हुआ है। अपॉन क्या होगा, 2 to n। यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये n का वैल्यू 4 हो जाएगा। अभी बच्चों यहाँ पर ये जो दिया गया है आपको, अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे पहला वाला है आपका, ये पहला क्या है बच्चों, 1000 इतना दिया गया है। ओके, तो हम लोग इसको, इसके प्लेस, मतलब वोल्टेजेस को इसको प्लेस कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये पहला वाला जो होता है वो V0, V1, V2, V3। ओके, मतलब ये क्या हुआ हमारा, DCBA। ओके, DCBA दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया हमारा, 1000 हो गया बच्चों। ओके, अभी उन्होंने बताया है कि जो V0 रहेगा ना बच्चों आपका, हमेशा वो क्या रहेगा, LSB रहेगा। V0 क्या रहेगा, LSB, मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो रहेगा ना आपका V3, मतलब डी के लिए जैसे आप देते हैं, तो ये क्या रहेगा बच्चों आपका, ये क्या रहेगा आपका, MSB पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखिए। क्लियर। फिर अभी इसके लिए VA क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए VA क्या हो जाएगा, ये देखिए, V0 के साथ V0 क्या है, 0 है, राइट। तो 0 × 2 to 0 प्लस V1 क्या है बच्चों, V1 भी आपका क्या है, 0 है, × 2 to 1 प्लस 0 फिर से है, × 2 to 2, फिर अभी नहीं है, अभी कितना हो जाएगा ये, फिर तुम्हारा बताइए। 1 मतलब क्या बताया था हम लोगों ने, 1 मतलब क्या बताया था, 16 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का क्यूब, राइट, अपॉन कितना हो जाएगा ये, 2 to 4। इट मीन्स दैट अभी ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 0, ये तो 0 हो गए, ये कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई वे से करते हैं। किस तरीके से सिंप्लीफाइड वे रहेगा, ये 16 और × 8 अपॉन 16, मतलब आंसर क्या है आपका, 8 वोल्ट्स, राइट। ये 8 वोल्ट्स आ गया। अभी आप सेकेंड प्रॉब्लम कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, 0 1 0 0, मतलब ही बच्चों यहाँ पर ये A है, B है, C है और ये D है। लेकिन ये क्या है हमारा, V0 है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, राइट। तो अभी हमारे VA क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर VA क्या आ जाएगा हमारा, पहला वाला क्या है, 0 है, तो 0 × 2 to 0 प्लस 1 है अभी, राइट। अभी क्या है आपका, 1 है, तो 1 के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड वाले प्रॉब्लम में 0 0 ही तो है ना, ये जो है आपका, ये इधर से इधर जाएंगे, तो ये 0 × 2 to 1 प्लस, अभी क्या हो जाएगा बच्चों, अभी 1 हो जाएगा। 1 मतलब आपको कितना लेना है, 16। इधर से इधर जाएंगे बच्चों, कभी भी ऐसे जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने 0 लिखा है। बात समझ में आ गई सब बच्चों को, यस और नो, सबको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 16 इंटू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 × 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर से आपका 0 है क्योंकि अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 to 4 आ जाएगा, राइट। मतलब ये आपका आंसर कितना आया, 16 × 4/16, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब बच्चों का। ओके, चलो अभी थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है, नंबर 1 0 1 1 0 0, तो ये आपका क्या हुआ, A, ये B, ये C, ये D, राइट। यस और नो, ये बात सबको समझ में आ रही है। ओके, ये है आपका V1 V0 V1 V2 और V3। अभी बताइए आप मुझे, VA कितना हो जाएगा, VA कितना हो जाएगा 1 1 0 के लिए, तो सबसे पहले आपको 0 लेना होता है। 0 × 2 to 0 प्लस 0 × 2 to 0 प्लस, अभी ये 1 है, 1 है मतलब 16 × 2 to
कितना आएगा, यहाँ 1 आया था ना, सॉरी 1, ये 2 आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 16 इंटू 2 कितना आएगा, क्यूब आएगा, अपॉन 2 4। अब बताइए कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ये क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, ये बाकी तो 0 0 हो जाएंगे। मतलब ही कर लेते हैं, 16 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 8 अपॉन 16 कर लेते हैं। तो 16 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 प्लस 8 अपॉन 16, तो कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट हो गया। तो देखो ये 8 वोल्ट, ये 4 वोल्ट और ये 12 वोल्ट। ओके, इस तरीके से बच्चों आपको बाइनरी इनपुट्स अगर दिए रहेंगे तो आपको कैलकुलेट करना होता है। ये बच्चों 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है। इजी है या नहीं है, बताइए, आ जाएगा ना सब बच्चों को। ओके चलो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से आप लोग। अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखिए फोर्थ वाला, और अ 4 बिट वेटेड रजिस्टर। अभी देखो वेटेड रजिस्टर का भी मैंने आप लोगों को यहाँ बताया हुआ था, राइट। यहाँ पर भी बच्चों अपना गिवन डेटा दिया हुआ ही है, 0 के लिए 0 और लॉजिक 1 के लिए था। अभी यहाँ पर क्या करना है बच्चों, 1010 के लिए करना है। तो ये वेटेड टेबल का है, तो 4 बिट वेटेड टेबल के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, 4 बिट वेटेड रजिस्टर डीएसी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, डीएसी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, वी ए इक्वल टू वी नॉट 2 नॉट प्लस V1 2 का 2 रेस टू 1 प्लस V2 2 रेस टू 2 प्लस V3 2 रेस टू क्यूब। राइट, 4 ही हम लोग लेंगे बिकॉज 4 तक के डेटा है हमारे पास। और ये क्या होता है, 2 रेस टू n-1। ओके, अब n का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 4 है, राइट। n का वैल्यू कितना है यहाँ पर, n का वैल्यू 4 है। ओके, तो अभी चलो वी नॉट कितना है बच्चों, वी नॉट कितना है, 0 है, ये वी नॉट हुआ ना इसका। ओके चलो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मतलब 1010, मतलब ये क्या, वो V0, ये वो V1, ये वो V2 और ये वो V3। ओके, अब ठीक है सब बच्चों के लिए। अभी देखिए, 0 इंटू 2 रेस टू 0 प्लस 10 इंटू 2 रेस टू 1 प्लस 0 इंटू 2 रेस टू 2 प्लस 10 इंटू, क्या हो जाएगा, 10 इंटू, ये देखिए ना, यहाँ पर दिया है ना, वन लॉजिक जो रहेगा, वन लॉजिक जो रहेगा उसका क्या रहेगा, वन लॉजिक जो रहेगा वो 10 वोल्ट्स के लिए रहेगा, और 0 लॉजिक जो रहेगा वो 0 के लिए रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 था इसलिए आया, फिर ये 0, अब ये फिर से 1 के लिए रहेगा, तो ये कितना आएगा, 2 का क्या आएगा, क्यूब आएगा, यस और नो, राइट। ओके चलो, गुड। अभी देखिए बच्चों, 2 रेस टू 4 - 1, ये कितना हो जाएगा, 1 + 10 + 0 + 80 अपॉन, ये कितना हो गया, 2 रेस टू -3 हुआ है ये, क्या हो जाएगा, बताइए, नहीं ना, यहाँ पे 2 - 1 ऐसा होना चाहिए ये। ओके, तो अभी बच्चों ये 2 रेस टू, तो ये कितना होगा, 4 - 1, मतलब ये कितना हुआ, 90 + 1। यहाँ कैलकुलेशन देखिए तो बच्चों कुछ गड़बड़ हुए है क्या हमारे, यहाँ 10 इंटू इतना बराबर है, ये 2 होना चाहिए, इंटू 2, राइट। तो ये कितने होंगे, 20, 20 प्लस ये हुए 80, तो कितने में जाएंगे, 100, और ये हमारा इंटू 0, तो ये कितना हुआ, 0 + 20 + 0 + 80 अपॉन 15, राइट। तो ये कितना हुआ, 100/15, 100/15 मतलब आंसर क्या हो जाता है, 6.66 वोल्ट हो जाता है, राइट बच्चों। ये पता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स के लिए इतना इजी क्वेश्चन आया था बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए कितना अच्छे से कर पाएंगे ये सब चीजों को। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर द आउटपुट वोल्टेज कॉज बाय ईच बीट इन 4 बिट लैडर। ओके, फिर से 4 बिट लैडर है बच्चों आपके पास में,
और 0 वोल्ट्स के लिए 0 के लिए 1 लॉजिक के लिए 16 वोल्ट्स लेने के लिए बताया हमने। व्हाट वुड बी द फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज इन दिस एग्जाम्पल? ओके, चलो बच्चों, सबसे पहले आपका वो जो होता है फर्स्ट एमएसबी और सेकंड एमएसबी, थर्ड एमएसबी, ये सब आपको 4 बिट में करना पड़ेगा। तो आपको पता है ना कि वो जो वोल्टेज होता है वो किस तरह से डिवाइड होता है, राइट? वोल्टेज जो होता है वो किस तरीके से डिवाइड होता है, तो आपको पता है कि ये जो रहेगा आपका एमएसबी, आप जो करते करते जाते हैं, तो वो जो सबसे पहला वाला जो रहेगा फॉर बाइनरी लैडर, फॉर बाइनरी लैडर आउटपुट वोल्टेजेस आर, आउटपुट वोल्टेजेस है ना, उन्होंने बाइनरी लैडर के लिए बोला है द इनपुट लेवल्स आर दिस एंड दिस, तो आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेजेस आर कैसे कैसे रहती है, देख, V/2 है ना, V/2 मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, V/2 के लिए कितना हो जाएगा आपका ये 4 बिट रजिस्टर के लिए जो दिया हुआ है। ओके, तो उन्होंने बताया है कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया अभी इसमें, बताइए। हाँ बेटा, तो इसको आपको कैसे करना है, उन्होंने पूछा है ना व्हाट आर द आउटपुट वोल्टेज पूछा है, आउटपुट वोल्टेज पूछा है कॉज बाय ईच बिट इन 4 बिट लैडर। तो 4 बिट लैडर में एक एक से कैसे काम होता है ये अपने को बताना है। तो टोटल वोल्टेज तो हम लोग 1 लेते हैं, 1 लॉजिक लेंगे तो 16 हो जाएगा ना, बिकॉज उन्होंने बताया ही है कि आपको लेवल्स कैसी लेनी है। लेवल्स जो रहेगी, तो वो जो एमएसबी की लेवल जो रहेगी वो आपको 1 के लिए आपको लेना है 16 वोल्ट्स, राइट? इनपुट लेवल्स उन्होंने बताई है आपको कि क्या लेनी है करके, ठीक है? तो ये जो दिया है उसी के हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है सब बच्चों को? तो पहला वाला है V/2, V/2 मतलब क्या होता है 16/2, दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स हो गया। तो ये फर्स्ट एमएसबी के लिए होगा बेटा, फर्स्ट एमएसबी के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट पहला वाला। फिर सेकंड एमएसबी जो बीट होगा उसके लिए वोल्टेज क्या आएगा, बताइए, V/4 आ जाएगा। फिर थर्ड वाला जो एमएसबी रहेगा बच्चों आपका, उसके लिए कितना हो जाएगा बताइए, V/8, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करा जाता है। फिर इसके बाद फोर्थ बिट का क्या आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इंटू 1/2 करते हैं तो V/16। ओके, तो चलो, ये कितना है 16/4 हो गया, ये 16/8 हो गया, ये 16/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 4 वोल्ट आया, यहाँ पर ये 2 वोल्ट आया है, यहाँ पर ये 1 वोल्ट आया है। ये सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों ये जो था पहला वाला, तो उन्होंने बोला व्हाट आर द आउटपुट वोल्टेजेस, तो ये आउटपुट वोल्टेजेस है बाय ईच बीट, हर एक बीट का यहाँ पर हमने वोल्टेज निकाल के दिया हुआ है। गॉट इट? चलो, तो ये था हमारा पहला वाले का। अब दूसरे वाला उन्होंने जो पूछा है वो क्या पूछा है, व्हाट इज द फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज इन दिस एग्जाम्पल? तो फुल स्केल आउटपुट कितना निकला देखते हैं। तो फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज, ये सबका एडिशन करना होगा आपको। तो देयरफॉर दैट इज V इज इक्वल टू, सबसे पहले 8, राइट, फिर 4 2 1, 8 + 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 वोल्ट्स। मतलब ही यहाँ पे फुल स्केल वोल्टेज जो आया हुआ है वो क्या आ जाएगा, 15 वोल्ट्स। दैट इज द सम ऑफ किसका रहेगा, सम ऑफ इंडिविजुअल बिट्स, इंडिविजुअल बिट वोल्टेजेस। ओके, ये सबका मिला के वो रहेगा। गॉट इट एवरीवन? ये बात सबको समझ में आ गई है? यस और नो? ओके, चलो, अगर ये समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ ईच बिट इन अ 4 बिट सिस्टम बोला है। देखिए, इक्विवेलेंट वेट बोला है बच्चों ऑफ ईच बिट इन अ 4 बिट सिस्टम। अभी जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था उसी टाइप का ये है बच्चों, लेकिन देखिए तो किस तरीके से आपको इसको लिखना है। ओके, अभी ईच बिट का बोला है, द डिजिट ए, जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं ना कि अभी जैसे अगर हमारे पास A B C और D, ओके, ये 4 बिट हमारे पास नंबर है।
ओके, तो एलएसबी जो रहेगा, एलएसबी का वेट क्या रहेगा? अभी थोड़ी देर पहले देखिए स्लाइड में मैंने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की स्लाइड दी थी उसमें लिखवा के दिया हुआ है ये। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे द वेट ऑफ एलएसबी। ओके, वेट ऑफ एलएसबी कितना रहता है? वेट ऑफ एलएसबी कितना रहता है बच्चों? वहां लिखा हुआ था मैंने, 1/2 n-1, दैट इज इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा? 4 - 1, दैट इज इक्वल टू 1/15। राइट, तो ये कितना हो गया? 1/15। ओके, सेकेंड एलएसबी का कितना आ जाएगा बताइए? सेकेंड एलएसबी का कितना आ जाएगा? द वेट ऑफ, ये हुआ फर्स्ट, सेकेंड एलएसबी का कितना हो जाएगा? सेकेंड एलएसबी का वेट कितना हो जाएगा? 2 × 1/15, मतलब ये 1/15 आया था ना, तो उसका 2 टाइम, तो ये कितना हुआ? 2/15। अब मुझे बताइए द वेट ऑफ थर्ड एलएसबी क्या आ जाएगा? बताइए सब लोग, एलएसबी कितना हो जाएगा? थर्ड बीट एलएसबी मतलब सी का, राइट, मतलब सी का बोल रही हूं मैं। कितना आ जाएगा? सी का कितना आ जाएगा? 4 × 1/15, राइट, 4 × 1/15, तो 4/15 हो जाएगा ये। अभी द वेट ऑफ फोर्थ एलएसबी, फोर्थ एलएसबी वो कितना आ जाएगा बच्चों? फोर्थ एलएसबी का कितना आ जाएगा? यस, एनी गेसेस? हाँ, तो ये सी का निकला ना आपका, अभी आपको डी का निकालना है, तो बताइए। एमएसबी आएगा ये एमएसबी होता है ना, एमएसबी। और ये फर्स्ट एलएसबी, ये सेकेंड एलएसबी, ये थर्ड एलएसबी। ओके, यहाँ तक ये निकल गया। अभी देखो फोर्थ मतलब एमएसबी का हम निकाल रहे हैं, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा बताइए? 8 × 1/15, मतलब ये कितना हुआ? 8/15 हुआ, राइट और रॉन्ग? ओके, अब देखेंगे देयर सम, उनका सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ वेट्स कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 2/15, ये बच्चों इतना ही होगा ना, 4/15 प्लस 8/15, क्या हो जाएगा? एलसीएम तो आपका 15 ही आना है। ये कितना हो जाएगा? ये भी 15, मतलब ये आंसर क्या आया? 1 आया कि नहीं आया? द सम ऑफ ऑल वेट्स कितना आया है? 1 आ गया है। ये बच्चों 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है। 3 मार्क्स के लिए सोचो, कुछ नहीं है ये प्रॉब्लम में बिल्कुल, है ना? ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। 6 प्रॉब्लम, यहाँ पर देखो इन्होंने फिर से एक लैडर दिया हुआ है और बोला गया है कि आउटपुट वोल्टेज आप इसमें से ढूंढिए। ओके, अब लैडर दिया है और वोल्टेज आपको ढूंढना है, तो देखिए किस तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों बताइए, आप इसको किस तरीके से करेंगे? R2R लैडर को अगर ढूंढना है, उसमें से आउटपुट अगर आपको निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? ओके, चलो, तो लेट्स सी। अभी ये क्या है बच्चों? R2R लैडर है, R2R लैडर है। ओके, तो R2R लैडर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? VA इज इक्वल टू V0 2 0 प्लस V1 2 1 प्लस V2 2 प्लस V3 2 का क्यूब अपॉन 2 n। यस और नो, ये बराबर है सब बच्चों का आ रहा है? तो अभी देखिए, यहां से यहां जाते हैं बच्चों हम लोग, तो ये V0 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 हो जाएगा। 0 × 2 0 प्लस 0 × 2 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5 × 2 राइट, प्लस 5 × 2 का क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ कितने हैं? ए बी सी डी है, मतलब 2 4 आ जाएगा, तो ये कितना हुआ? 1, मतलब 0 हो जाएगा। 0 + 0 + 20 + 40, राइट, इतना आया कि नहीं आया सब बच्चों का?
इतना आया कि नहीं आया सब बच्चों का? ओके, चलो अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 16। मतलब ये कितना आया? 60/16। कितना हो जाता है ये? 3.75, राइट? नहीं, कितना आएगा? बराबर है, राइट? करेक्ट है, यस और नो? या 3.75 वोल्ट्स लिखता ना भूलिए। ओके बच्चों, ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? ये समझ में आया है कि नहीं आया सब बच्चों को? ओके, यस बेटा। यहाँ पर देखो, V0 × 2 0 था, तो 2 रेज टू 0, ये भी 0, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो दोनों भी तो 5 5 है ना, तो आप इधर से इधर आएंगे। तो 2 के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ गया, ये भी 0। आउटपुट ये साइड निकालना है, हम लोग इस तरह साइड से आएंगे बच्चों। ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। कैलकुलेट द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज फॉर द फॉलोइंग डीएसी। अभी ये डीएसी के लिए निकालना है हमें। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? ये देखिए, सर्किट आपको दिया गया है, वही सिंपल तरीके से आप निकालेंगे। वी ए इक्वल टू V0 2 0 प्लस V1 2 रेज टू 1 प्लस V2 2 रेज टू 2, राइट? दो तीन तीन ही है क्योंकि यहाँ पर, राइट, तीन ही है। अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा? 2 रेज टू n हो जाएगा। तो बच्चों आप देखिए, V0 इक्वल टू कितना है? नॉट ही है। V1 इक्वल टू कितना है बताइए? V1 इक्वल टू +6 हो जाएगा, राइट? +6 वोल्ट हो जाएगा। V1 इक्वल टू, एंड देन, एंड देन V1 का हो गया, फिर V2 का क्या रहेगा? -4। V2 का क्या रहेगा? -4। चलो तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। V0 इक्वल टू 0, V1 इक्वल टू 6 वोल्ट्स, V2 इक्वल टू -4 वोल्ट्स। ओके, तो अभी चलो फॉर्मूला में डालते हैं। देयर पर VA इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर अभी देखिए, V0 और ये V0 कितना है? 0 इंटू 2 का 0 प्लस V1 कितना है? 6 है, इंटू 2 रेज टू 1 प्लस V2 कितना है? -4 इंटू 2 का स्क्वायर। अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 2 रेज टू 4, मतलब 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 0 + 12 + 32/16 कितना हो जाएगा बच्चों ये? हाउ मच इज दिस? दिस इज माइनस ना, तो ये माइनस होना चाहिए था। इट शुड बी माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू 12, राइट है अभी? अरे, अच्छा, ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर देखो बच्चों, हमने क्या लिख डाला। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, यस यस, आई गॉट द मिस्टेक। यस, सॉरी बच्चों। ये देखिए, यहाँ 12 हो गया, राइट? प्लस माइनस, तो ये माइनस और ये 4, तो ये कितना हो जाएगा? -16 हो गया, राइट बच्चों? दिस इज -4/8 हो जाएगा, राइट? एंड अभी ये -0.5 हो। अब ठीक है, चलो ये सभी बच्चों का आ रहा है, यस और नो बच्चों? यस और नो? गुड। चलो अभी ये सब बच्चों को आ गया है समझ में। इसी तरीके से बच्चों, अभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। सर्किट दिया रहेगा और आपको बस आउटपुट की वैल्यू निकालनी होती है और कुछ नहीं। तो ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखिए। और एलएसबी के लिए वो 1/, जो होता है वेट निकालना होता है हर एक डिजिट का। तो हर बीट का अगर आपको निकालना है तो 1/2n-1 ये फॉर्मूला में डाल के आप हमेशा उसका डिजिट निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों, ये आपको सब समझ में आ गया होगा, आई होप। टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट। बाय बच्चों।